नमस्ते। आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण की परिभाषा। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, क, ग, इस प्रकार से क्या है, वर्ण है। और वह वर्ण क्या कहलाते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अ के हम कोई दो टुकड़े नहीं कर सकते, क के हम कोई दो टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जैसे बिना किसी सहायता से अ को हम अस्वर को बोलने के लिए हमें किसी भी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ। ये कुल टोटल कितने स्वर है? 11 स्वर है। ये स्वरों के प्रकार नहीं है, ये कुल 11 स्वर है। और स्वर के भेद कितने हैं? स्वर के भी दो भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ह्रस्व यानी छोटा और दीर्घ यानी बड़ा। ह्रस्व को हम लघु भी बोल सकते हैं और दीर्घ को हम बड़ा भी कर सकते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिनमें हमें बोलने में आसानी हो और समय भी कम लगे, वे जो छोटे स्वर हो वे हम ह्रस्व स्वर कह सकते हैं। और इनमें मात्रा भी नहीं होती है, ये आप समझ लीजिए। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। अब हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व यानी मूल या लघु, ह्रस्व कौन कौन से थे? 4, अ, ई, उ और री। ये जो मूल भी है और लघु भी है, इन स्वरों से दुगुना समय लगता है। इनका उच्चारण में जितना समय लगता था उससे डबल समय, उससे दुगुना समय दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लगता है। वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कुल होते हैं 7। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आउ। 7 और 4 कितने हुए? कुल 11। तो कुल स्वर कितने हुए? 11। आप एक बात नोट कर लीजिए, अब अंग्रेजी के अ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ये आगत है। ये क्या है? इसको हिंदी में हम आगत बोलते हैं। इसको हम ओ नहीं कह सकते, आ भी नहीं कह सकते, ओ हल्की सी ओ की ध्वनि आती है, डॉक्टर, कॉलेज। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। और मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। अगर हम शुद्ध व्यंजन की बात करें तो जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ है वह व्यंजन होगा, शुद्ध व्यंजन होगा। जैसे कि क, ख, ग, ग, अंग। आप इन सब के पीछे देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं कि इन सब के नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। और हिंदी में कुल 33 व्यंजन है। ये शुद्ध व्यंजन है क्योंकि इनके नीचे हलंत लगा हुआ है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग और श वर्ग। इस कुल कितने व्यंजन हुए? 33। और 33 व्यंजन है और स्वर कितने हुए? कुल 11 स्वर हुए। अब हम पढ़ेंगे स्वर व्यंजन का वर्गीकरण। स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण। सर्वप्रथम स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हम स्वरों के और व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे। किस किस उच्चारण से बोले जाते हैं, किस स्थान से हम कितने स्वर और व्यंजन बोलते हैं। सर्वप्रथम देखो, आप इसी सारणी को बिल्कुल अपनी नोटबुक में बना देना और उसको याद करना है। सबसे पहले क वर्ग। इसमें स्वर है अ और आ। क, ख, ग, घ, अंग। ये क वर्ग की लाइन है। इसका उच्चारण स्थान है कंठ। इसको हम कंठीय ध्वनि भी कहते हैं। और इसके किससे बोलते हैं? हम कंठ से बोलते हैं। जैसे आप बोल के देख सकते हैं, क, ख, ग, कंठ से ध्वनि आ रही है। अब देखते हैं च वर्ग। इसमें स्वर है ई और ई। और च वर्ग में च, छ, ज, ज, न्य। इसका उच्चारण स्थान है तालु और इसके नाम क्या है? तालव्य ध्वनि। इसका उच्चारण स्थान तालु और इसमें तालव्य ध्वनि। इसमें य और श भी है। इसको हम तालु से बोला जाता है, तालु का प्रयोग किया
जाता है। अब ट वर्ग, ट, थ, ड, ढ, ण, ड, ढ़, रि, श, र। मूर्धा, उच्चारण स्थान कौन सा इसका? मूर्धा, मूर्धन्य ध्वनि कहलाती है। आप बोलते जाइए ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए कि कौन सा हम वर्ग, कौन सा वर्ण हम किस प्रकार से बोलते हैं। त वर्ग में देखिए आप, त, थ, ड, ध, न, दंत का प्रयोग हो रहा है, दांतों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको हम दंत्य ध्वनि कहा जा सकता है। ल, स, इसमें भी दांत का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये भी कौन सी ध्वनि हुई? दंत्य ध्वनि हुई। अब इसी प्रकार प वर्ग में और स्वर है उ, प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको ओष्ठ्य ध्वनि कहा जाता है। अगर इसी प्रकार से जिनमें दो चीज़ों का साथ में प्रयोग हो रहा है, जैसे कि ए, आई, कंठ व तालु दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो इसको कंठ और तालव्य दोनों की ध्वनि कहा जाएगा। व में हम दांत और होठ का दोनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये दंतोष्ठ्य ध्वनि कहलाएगी। आप बोल के देखिए, व पे दांतों पे होठ अटक रहे हैं तो दंतोष्ठ्य ध्वनि। ओ, आउ, कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग हो रहा है तो कंठोष्ठ्य ध्वनि। इसी प्रकार से कुछ वर्ण हम नासिका के द्वारा भी बोले जाते हैं, जो नासिकीय कहलाते हैं, जैसे अंग, न्य, न, न, म। इनका उच्चारण नासिका के साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत तथा ओष्ठ के स्पर्श से होता है। इन्हें नासिकीय व्यंजन कहा जाता है। अब बोल के देखिए, अंग, न्य, ण, न, म प्रयोग किया गया, तो आप इनका उच्चारण करके देखिए। नासिका के साथ इनका क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत तथा ओष्ठ के स्पर्श से होता है, अतः इन्हें नासिकीय व्यंजन कहते हैं। इसी प्रकार देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हुए? य, र, ल, व। यह अंतस्थ व्यंजन है जो भीतर से प्रकट होते हैं, य, र, ल और व। इसी प्रकार से ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हुए? श, स, ह। इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास, वायु छोड़ने वाली सांस, प्रश्वास का मतलब होता है जो छोड़ने वाली सांस के घर्षण से होता है। आप इनका उच्चारण करके देखिए, जैसे कि श, स, ह। जैसे हमारी जीभ स का उच्चारण करते समय तालु से और श का उच्चारण करते समय मूर्धा से तथा स का उच्चारण करते समय दांतों से घर्षण करती है। श का उच्चारण करके देखिए, आपको ये जीभ तालु से टच करेगी, तालु से स्पर्श करेगी, और श ये स का उच्चारण करते समय मूर्धा से स्पर्श करेगी। और इसमें इस स में हमें ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं होती है, ये हल्के से आप बोलते हैं स, जो दांतों से घर्षण, दांतों से आप वायु बाहर छोड़ते हैं, दांतों से घर्षण करते हुए इसका उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार से संयुक्त अक्षर उन्हें कहते हैं जो दो या दो से अधिक अक्षर मिलकर बनते हैं, या दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर एक अक्षर बना जाता है, जैसे श, त्र, ज्ञ तथा रि। श्र संयुक्त व्यंजन है, जैसे कि आप इनका देख सकते हैं, इनका विस्तार, इनके टुकड़े क, श, अ से मिलकर क्या बनता है? अक्ष। त, र, अ से मिलकर बना है त्र। ज, न्य, अ से मिलकर बना है ज्ञ। श, र, अ से मिलकर बना है श्र। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इनको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये सब क्या है? संयुक्त अक्षर हैं। धन्यवाद।